अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निमरा अबिद। आज हमारी MS एक्सेस की लास्ट क्लास है और इसमें हम क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बेसिक जो है वो टेबल्स बनाना सिखाए थे, फिर क्यूरी सिखाई थी कि हम टेबल से क्यूरी किस तरह बनाते हैं। ठीक है, आप क्यूरी एक भी बना सकते हो, एक से ज़्यादा भी बना सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमने फॉर्म्स बनाना सीखे थे और फॉर्म्स में जो है हम डिज़ाइनिंग किस तरह करते हैं वो सीखा था हमने। उसके अलावा हमने डेटा को सॉर्ट करना सीखा था, डेटा को फ़िल्टर करना सीखा था। ठीक है, एक्सेस में जो बेसिक चीज़ें हैं हमने वो सब कवर कर ली थी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिपोर्ट का। ठीक है, अगर हमें किसी स्टूडेंट की रिपोर्ट बनानी है, रिपोर्ट कार्ड बनाना है, रिज़ल्ट बनाना है, तो वो हम किस तरह बनाएंगे। सही, बहुत ही आसान है। आपने करना क्या है, जैसे मैंने यहाँ एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें क्या है, मेरे पास आईडी है, नेम है, फादर नेम है और क्लास है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, चूँकि मुझे रिपोर्ट बनानी है ना, रिपोर्ट कार्ड बनाना है, तो उसके लिए मैं डिज़ाइन व्यू में आ जाऊँगी। ठीक है, क्लास का हमने क्या डेटा टाइप रखा है, शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश है। अब सब्जेक्ट के जो मार्क्स होंगे वो किस में होंगे, आपके पास नंबर में होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डेटा टाइप लेंगे नंबर में, इस्लामियात, और इस्लामियात भी हम क्या करेंगे, इसको नंबर में लेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मैथ्स भी हम क्या करेंगे, हम लेंगे नंबर में। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो मैं बहुत शॉर्ट डेटा ले रही हूँ, आप लोग चाहो तो लॉन्ग भी कर सकते हो। ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स ले लिए। अब इनके टोटल मार्क्स, ठीक है, जो स्टूडेंट का जो है ऑपरेंट मार्क्स बनेंगे, आप इसको टोटल भी कह सकते हो, आप इसको ऑपरेंट मार्क्स भी कह सकते हो। तो ये भी क्या होगा, आपका नंबर में नहीं होगा। अब टोटल है ना, ये कैलकुलेटेड में होगा। कैलकुलेटेड में क्यों होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, ऊपर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबका सम निकालेंगे। जो ही आपने कैलकुलेटेड पे क्लिक किया तो यहाँ उन्होंने बताया कि भाई फील्ड नेम बता दो, आपको कौन कौन से फील्ड का जो है वो सम करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है वो इंग्लिश प्लस, और दूसरी फील्ड क्या है हमारे पास, उर्दू, प्लस तीसरी फील्ड क्या है हमारे पास, इस्लामियात। ठीक है, इस्लामियात प्लस उसके बाद है हमारे पास मैथ्स, प्लस मैथ्स के बाद है हमारे पास साइंस। ठीक है, यहाँ से मैंने कर दिया इसको ओके कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज। अब परसेंटेज भी क्या होगी, कैलकुलेटेड होगी। ठीक है, अब परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो टोटल होगा, जो ऑपरेंट मार्क्स है आपके, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो एक अगर 100 मार्क्स का है तो 5 कितने होंगे, 500 मार्क्स के, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 के साथ। ठीक है, इसको कर दिया मैंने ओके। अब यहाँ हम आएंगे और डेटा शीट व्यू में आएंगे, इसको हमने सेव कर लिया, यस। अब क्लास है मेरे पास 5th है। ठीक है, मैंने कहा ये 5th क्लास है, इसने इसमें 56 मार्क्स गेन किए, 44 66 89। अब देखें उसने क्या टोटल भी खुद दे दिया और परसेंटेज भी खुद ही दे दी। ठीक है, इस तरह जो है वो हम क्या करेंगे, हर स्टूडेंट का डेटा एंट्री करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे। सॉरी, यहाँ हमें क्लास देनी थी, क्लास दी थी
जितने भी स्टूडेंट हैं सब की 5 क्लास की रिपोर्ट कार्ड बना रही हूँ, ठीक है। 5th सब में मैंने कर दिया 5th, ठीक है। यहाँ कर दिया 45, 69, 76, 34, 78। आई थिंक इंग्लिश की टीचर अच्छी नहीं है, वो अच्छे अच्छे मार्क्स ही मिल देगी बच्चों, ठीक है। इस तरह आप क्या करोगे, सारा डेटा फिल करोगे। सॉरी, आज आप लोगों को मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 44, 77, 88, 99, 76, ठीक है। यहाँ भी हमने दे दिया 33, 44, 66, 78, 87, 78, 90, ठीक है। इस तरह हम क्या करेंगे, सारा डेटा जो है वो फिल करेंगे। सही, हमने क्या किया, हर स्टूडेंट के मार्क्स एंटर किए, उनकी एक जो है वो हमने शीट बना दी है जिसमें उसके टोटल मार्क्स भी हैं, परसेंटेज भी है, ठीक है। अब अगर इसको हमें रिपोर्ट के फॉर्म में लाना है जिसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, सिर्फ एक रिपोर्ट बनेगी आपके पास जो आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। ये जो टेबल है इसमें आप चेंजिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट बनाओगे प्रिंट के लिए, ठीक है। तो वो रिपोर्ट आप जो है वो किस तरह बना सकते हो, आप चाहो तो टेबल को जो है वो डेकोरेट भी कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करते हैं। अब हम आएंगे रिपोर्ट पे, ठीक है। क्रिएट पे आए, क्रिएट पे आने के बाद हमने क्या करना है, रिपोर्ट और रिपोर्ट डिज़ाइन। अगर रिपोर्ट डिज़ाइन आपने खुद करनी है, ठीक है, अपने हिसाब से उसमें फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो आप रिपोर्ट डिज़ाइन पे आ सकते हो। अगर आपको सिंपल रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये क्या हो गई, आपके पास एक सिंपल रिपोर्ट जो है वो बन गई है, ठीक है। अब अगर आप इसमें जो है वो चेंजिंग करना चाहते हो, अरेंजमेंट में आपको चेंजिंग करनी है या इसके फॉर्मेट में आपको चेंजिंग करनी है, तो आप क्या करते हो, सेलेक्ट ऑल किया। अगर आपको इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह का कलर चेंज करना है तो ब्लैक कलर कर दिया। अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी लाइट कलर ले लो, ठीक है। उसके अलावा है, ये कहलाता है लोगो, ठीक है। अगर आपको ये ऑटो लोगो है ना, अगर ऑटो लोगो नहीं चाहिए आपको, यहाँ कोई और लोगो चाहिए, ठीक है। अगर आप इसी में से किसी को अपना लोगो बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज कोई ऐड करनी है तो यहाँ से आप वो बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो आप रिमूव कर दोगे बैकग्राउंड इमेज को, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको ये स्टूडेंट रिकॉर्ड के अलावा जो है नाम चेंज करना है, स्टूडेंट्स रिपोर्ट करना है तो आप स्टूडेंट्स रिपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर आपको बाद में चेंजिंग वगैरह करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो है वो शेप फिल में आ जाते हैं हम, कि हर शेप को अगर आप अलग कलर देना चाहते हो तो आप वो भी दे सकते हो, सही। बैकग्राउंड इमेज का भी बता दिया।
उसके अलावा जो है लोगो में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन में आएंगे। अगर आपको लोगो ऐड करना है, ठीक है, लोगो पे आप आओगे, जो इमेज आपको लोगो के लिए चाहिए वो आप इमेज सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। ओके किया तो ये इमेज थोड़ी बड़ी है, अगर आपको लोगो के हिसाब से लोगो वाली पिक्चर चाहिए तो आप वही सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सही। उसके अलावा जो है जो बेसिक चीज़ों में आ जाती है चीज़, वो थीम है। अगर आपको थीम चेंज करनी है इसकी तो आप यहाँ से ये थीम्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी थीम्स हैं। सही, ये थीम्स हो गई आपके पास। फ़ॉन्ट्स हैं, अगर फ़ॉन्ट्स स्टाइल अगर आपने चेंज करने हैं तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कलर्स हैं, इतने सारे कलर्स हैं प्यारे प्यारे, आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन व्यू में आओगे तो आप अपने रिपोर्ट को अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर सकते हो, जिस तरह हमने फॉर्म को किया था। सही। अब व्यू में आके हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में, अगर आपको चाहिए कि प्रिंट होने के बाद ये कैसे दिखेगी, तो ये देखें, ये प्रिंट होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह दिखेगी, ठीक है। सही। और उसके अलावा जो है पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप में है। अगर लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप में आ जाएगी, ठीक है। कॉलम्स में चाहिए तो आपको यहाँ से इसको सेट करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रिंट के अलावा क्लोज प्रिंट व्यू, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो। अब व्यू में आने के बाद जो है हम रिपोर्ट व्यू में आ जाएंगे कि रिपोर्ट जो है वो किस तरह हमें व्यू होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रिपोर्ट जो है वो समझ आई होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती आप लोग मुझसे या सर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, सही। और उसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की भी रिपोर्ट बनानी है तो वो भी सेम इसी तरह बनेगी, सिर्फ रिकॉर्ड आपके चेंज होंगे, ठीक है। वो टेबल जिस तरह का आपका टेबल बनेगा ना, जो आपका टेबल बनेगा उस हिसाब से जो है वो आपकी रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।